सुनसान सड़क पर एक गलत फैसला। राहुल अपनी टूटी फूटी बाइक पर रात के 10 बजे घर जा रहा था। दिन भर की थकान के बाद उसे बस जल्दी से अपने बिस्तर पर पहुंचना था। हाईवे की सीधी सड़क पर चलते हुए उसे लगा कि ये रास्ता बहुत लंबा है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न शॉर्टकट लिया जाए। पास ही में एक कच्चा रास्ता है जो सीधा मेरे घर की तरफ जाता है। हालांकि राहुल के दोस्तों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि वो कच्चा रास्ता डरावना है और वहां से कभी न जाएं। लेकिन उस समय राहुल ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। उसने हाईवे छोड़कर कच्चे रास्ते पर अपनी बाइक मोड़ दी। शुरुआत में सब ठीक था। रास्ता काफी संकरा था और चारों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी परछाइयां सड़क पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ उसकी बाइक की धीमी आवाज तोड़ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा और भी ठंडी होती गई। अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट टिमटिमाने लगी और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। राहुल घबरा गया। उसने बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। अब वो घुप अंधेरे में अकेला था। तभी उसे कुछ दूर पर एक डिम डिम सी रोशनी दिखाई दी। शायद कोई गांव हो, उसने सोचा और उस रोशनी की ओर धीरे धीरे चलने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे पता चला कि वो कोई घर नहीं, बल्कि एक बहुत पुराना टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के दरवाजे खुले थे और उसके अंदर से एक धीमी रोशनी आ रही थी। डर के मारे राहुल के पसीने छूट रहे थे, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर गया। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर वो सन्न रह गया। फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे थे। बीच में एक पुरानी मूर्ति थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक उसने अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर ठंडी सांस ले रहा हो। राहुल की रूह कांप गई। वो मंदिर से बाहर भागने लगा, लेकिन मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब वो उस मंदिर में फंस चुका था। उसे एक डरावनी औरत की हंसी सुनाई दी, जो पूरे मंदिर में गूंज रही थी। उसने देखा कि वो औरत मंदिर की दीवारों से निकलकर उसकी तरफ आ रही है। उस औरत के बाल उलझे हुए थे और आंखें खून से लाल थीं। वो धीरे धीरे राहुल के पास आ गई। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाने लगा। अगले ही पल उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। ये हाथ बहुत ठंडा था। उसने आंखें खोली और देखा कि वो औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी। राहुल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस औरत को धक्का देकर भागने की कोशिश की। वो जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, उसने देखा कि सुबह हो चुकी है। सूरज की पहली किरणें पेड़ों पर पड़ रही थीं। उसने अपने चारों ओर देखा। वो उसी जगह पर खड़ा था जहां उसकी बाइक बंद हुई थी। वो हैरान था कि वो कैसे मंदिर से बाहर निकला और सुबह भी हो गई। वो जैसे ही अपनी बाइक के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी हेडलाइट ठीक थी। उसने बाइक स्टार्ट की और वो एक बार में स्टार्ट हो गई। उसने उस कच्चे रास्ते से वापस हाईवे की तरफ दौड़ लगाई और सीधे घर की तरफ चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर उसी औरत का पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर लिखा था गुमशुदा। राहुल के दिमाग में एक और बात आई, क्या वो औरत उसे उसके घर तक छोड़ने आई थी या वो उसका इंतजार कर रही थी? वो इस सवाल का जवाब कभी नहीं जान पाया। बस उसने उस कच्चे रास्ते से दोबारा कभी जाने की हिम्मत नहीं की।